गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग आपके हिंदी संस्कृत के क्लास के अनुसार जो व्याकरण का पुस्तक है व्याकरण निधि, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। ओके, तो पहले देखते हैं भाषा क्या है। संसार में सभी प्राणी अपनी बात कुछ ध्वनियों या संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे पक्षी अपने कलरव से, सिंह आदि पशु गर्जना करके। प्राणियों में श्रेष्ठ मानव अपने विचार स्पष्ट वाणी द्वारा व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेता है। अर्थात भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, तो क्या होगा? भाषा विचारों के पारंपरिक आदान प्रदान का साधन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मानव बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा सुनकर पढ़कर दूसरों के विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? भाषा हम लोग जो भी अपने अपने मन की जो भाव है, जो बात है, दूसरों को बोलने की जो मीडियम है, जो मीडिया है, माध्यम है, ठीक है, जिससे हम अपने भाव को, भाषा को प्रकट करते हैं, विचार को प्रकट करते हैं, दूसरों को देते हैं, बोलते हैं, उसी को ही भाषा कहा जाएगा। ये किसी भी प्रकार की भाषा हो सकती है, संकेतों से, इशारों से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये आपको परिभाषा, जो डेफिनेशन जो आपको व्याकरण पुस्तक बना के एक लिखना है, चैप्टर देना है, टाइटल भाषा, लिपि और तथा व्याकरण। उसके नीचे सब टाइटल देना है भाषा की परिभाषा, अर्थात डेफिनेशन ऑफ, इन इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ओके, अब आते हैं भाषा के रूप, मॉडल ऑफ लैंग्वेज। कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित। सीधी सी बात है, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं वो मौखिक है, और जो हम लोग लिख के बताते हैं वो लिखित है। उदाहरण कहूँगा तो मुख से बोलने वाली भाषा जो है, कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय क्या होता है, मुंह में बोलकर ही समझाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग टेलीफोन पे या मोबाइल में भी बात करते होंगे, तो वो भी भाषा का मौखिक बात ही होता है। और घर में जब आप लोग परिवार के साथ, इन फैमिली, जब आप लोग बात करते हो, तभी वो भी मौखिक ही होता है। ठीक है। अब आते हैं आपको ऐसे ही लिखना है, एक सबटाइटल देना है मौखिक भाषा, ये पार्ट्स बना के मौखिक और लिखित, फिर सबटाइटल मौखिक भाषा देना है, और ये जो मौखिक का रूप है, जो डेफिनेशन है, उसको लिखना है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ये नहीं लिखना है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। ये पूरे बिल्कुल ये सेंटेंस को लिखना है, मौखिक भाषा लिखकर। उसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा कैसा है? जब हम हाथ में लिखकर या मशीन, टाइपराइटर या कंप्यूटर से लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, आप लोग बहुत बार कक्षा में शिक्षक को ब्लैक बोर्ड में चॉक पीस से लिखकर समझाने की भी देखे जा सकते हैं। आप लोग मोबाइल में अपने मित्रों से, शिक्षकों से चैट भी करते होंगे, व्हाट्सएप में मैसेजेस टाइप करके भेजते होंगे, तो वो भी लिखित भाषा का ही रूप है। थोड़ा ओल्ड एज में जाएंगे तो चिट्ठियाँ जब दिया जाया करता था, उस समय वो लिखित भाषा ही कहा जाता था। आपके पुस्तक ये भी लिखित भाषा ही है। ठीक है, तो ये था भाषा का मौखिक और लिखित। उसके बाद आते हैं, भाषा हो गया, उसके बाद
लिपि। लिपि मतलब लेटर इन लिपि इन इंग्लिश लेटर। अर्थात कोई भी भाषा को हम लोग अगर बोलेंगे या सीखेंगे उसके लिए निश्चित लिपि चाहिए, लेटर चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिस भाषा को सीखने प्रकट करने के लिए जो चिन्ह व्यवहार किया जाता है उसी चिन्ह को हम लोग लिपि कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी और संस्कृत के लिए और बहुत सारी गुजराती आदि मराठी आदि भाषाओं के लिए क्या होता है, देवनागरी लिपि का व्यवहार किया जाता है। पंजाब की भाषा के लिए गुरुमुखी ओके लिपि का व्यवहार किया जाता है। उड़िया भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का व्यवहार किया जाता है। ऐसा अलग अलग से, जैसे चाइनीज़ के लिए चित्रलिपि, पिक्चर लेटर्स, ठीक है, वो लोग भी क्या किस में आएंगे, लिपि में आएंगे। तो अब देखते हैं लिपि का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है। यहाँ पे देखते हैं ये थर्ड लाइन, किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ऐसे लिपि लिख के उसके नीचे ये जो पूरा ये लाइन लिखना है डेफिनेशन देके सब पार्ट में। प्रायः प्रत्येक भाषा पृथक ढंग से लिखी जाती है। यह कहने का मतलब ये है, जो दुनिया में जितनी भी सारी भाषाएं हैं थोड़ी थोड़ी अलग हैं, बहुत ही कम सामंजस्य ज़्यादा में है और कुछ में तो बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य है। जैसे हिंदी जो भी है, संस्कृत तो वही है, मराठी भी ऐसा ही बहुत ही मिला जुला है, और बहुत सारी भाषाएं भी ऐसे मिले जुले होते हैं और बहुत सारे भाषाएं बिल्कुल अलग भी होते हैं। तो देखते हैं दूसरा, अभी व्याकरण क्या होता है। भाषा हो गया, लिपि हो गया, अब आते हैं व्याकरण में। व्याकरण के लिए मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता दूं, हम लोग किसी भी भाषा को सीखने के लिए जिस मेन पुस्तक का, जिस मुख्य किताब का अध्ययन करते हैं उसको व्याकरण कहा जाएगा। अर्थात अगर हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं आई एम गोइंग, अगर कोई भी ये बोलता है आई इज़ गोइंग, तो ये गलती होगा। तो इस गलती को पता करने के लिए और उसको सही तरह से बोलने के लिए जो लेसन, जो चैप्टर या जो बुक हमारी हेल्प करती है उसे ही ग्रामर यानी कि व्याकरण कहा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या क्या बताया है। यहाँ पे पहले देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है, पढ़ो, आपको पढ़ना है क वर्ग और ख वर्ग को। यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, परीक्षा, बालकः पठन्ति, लताः लिखति। यहाँ पे ये गलत है, आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। परीक्षा में ये जो रेफ का मात्रा नीचे दिया गया है वो नहीं रहना चाहिए था, और यहाँ पे ये जो रेफ में छोटी की मात्रा दिया गया है वो नहीं, बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए थी। और बालकः पठन्ति, बालकः पठन्ति नहीं होगा क्योंकि बालक एक वचन में है और पठन्ति जो क्रियापद है, वर्ब है, वो बहुवचन में है, इसलिए क्या होगा, बालकाः पठन्ति सही हो सकता है, नहीं तो बालकः पठति सही हो सकता है। ठीक है, लताः लिखति ये भी गलत है, लता बहुवचन में, लिखति एक वचन में, तो लताः लिखन्ति हो सकता है, नहीं तो लता लिखति हो सकता है। देखते हैं ख वर्ग में क्या सही है क्या गलत है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आशीर्वाद, परीक्षा, बालकः पठति, लता लिखति। तो अब समझते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें। देखते हैं, समझो, क वर्ग के शब्द और वाक्य अशुद्ध हैं, ख वर्ग के शब्द और वाक्य शुद्ध हैं। ध्यान दो, ये ध्यान देने वाली बात क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है। कहने का मतलब मेरा यही था जो मैं फर्स्ट लाइन में बोला था, हम लोग व्याकरण क्यों पढ़ेंगे, या व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोलेंगे, लिखेंगे या क्या करेंगे, सीखेंगे। तो कैसे, व्याकरण से।
तो व्याकरण शास्त्र क्या है या व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण का बहुत महत्व है, ऐसा है। इसी के लिए व्याकरण के जो 3 पार्ट बनाए गए हैं, 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। देयर आर 3 सेक्शन फॉर लर्निंग व्याकरण। ओके, फर्स्ट वन वर्ण विचार, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ लेटर। शब्द विचार, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स। वाक्य विचार, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंस। देखते हैं, यू शुड राइट दैट व्याकरण इज द सबटाइटल, देन डेफिनेशन ऑफ व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा आपको ऐसे लिखना है, हिंदी ही लिखना है या संस्कृत ही लिखना है। जब मैं सामने रहूँगा तब हम लोग संस्कृत से ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबटाइटल देना है, वर्ण सेक्शन बनानी है। भाषा व्याकरण के 3 भाग हैं, 1 शब्द वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। फिर सबटाइटल देना है वर्ण विचार, और इसमें लिखना है इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, संयोग, उच्चारण, स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं वर्ण विचार में क्या किया जाता है। वर्णों के स्वरूप, मॉडल ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश। भेद, संयोग, उच्चारण। भेद, संयोग, उच्चारण मतलब वर्णों के अलग अलग डिफरेंसेस, भेद। ओके, और उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। ओके, कैसे है और अलग कैसे होता है, उनको हम लोग देखेंगे किसमें? वर्ण विचार में। ठीक है, दूसरा आते हैं शब्द विचार में। वर्ण विचार में वर्ण का डिस्क्रिप्शन होगा और शब्द विचार में शब्द का डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के लिंग, वचन, कारक तथा क्रियापदों के पुरुष, वचन व काल आदि का अध्ययन किया जाएगा। जब हम लोग आगे आगे जाएंगे तो ये संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द के लिंग, वचन, कारक, ये सारा स्पष्ट होता जाएगा। बस आप खाली ये याद रखिए कि शब्द विचार में ये सारे अध्ययन किया जाता है, अर्थात पढ़ाई होती है। अब आते हैं वाक्य विचार में। वाक्य विचार में क्या होता है? इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों द्वारा वाक्य की रचना, पत्र, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। इस वाक्य विचार में सेंटेंस मेकिंग होता है। सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे, क्रियापदों की रचना कैसे करेंगे, ठीक है, क्रियापदों की लेखन कैसे करेंगे, फिर ऐसे वाक्य बनाने के बाद पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, अनुच्छेद कैसे लिखेंगे, अनुच्छेदम कथम लेखनीयम, फिर क्या है निबंध, ऐसे इससे कैसे लिखना है, ये हम वाक्य विचार में समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये नोट बनानी है व्याकरण के अलग पुस्तक में। ये पूरा टाइटल भाषा, लिपि व व्याकरण देना है। उसके बाद ये सब पार्ट सब लिख के उनके डेफिनेशंस लिख के लेसन को कंप्लीट करना है। फिर आते हैं अभ्यास कार्य में। उसके बाद अभ्यास कार्य को आपको करना है। देखते हैं, उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है, इसे प्रश्न का नंबर लिखना है और क ऐसे लिखना है और पूरा सेंटेंस को लिखना है, और उसके बाद ये दोनों को लिखना है, या नहीं लिखेंगे तो भी नहीं लिखना है, और उसके ऊपर टिक लगाना है। कैसे? टेलीफोन द्वारा की गई बातचीत उदाहरण है किसका? मौखिक रूप का, क्योंकि इसमें केवल मुंह का ही यूज होता है, ना तो कोई लिखने का। ठीक है, पत्र लिखना उदाहरण है लिखित भाषा का। ठीक है, सभी भाषाओं की लिपि है अलग अलग, पृथक पृथक। क्यों पृथक पृथक? मैंने बताया था कि अगर तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, ओके, हिंदी, संस्कृत, चाइनीज़, जापानीज़, फ्रांसीस, मराठी, ओके, ये सारा बंगाली, ये सारे सब अलग अलग, थोड़ी बहुत ज़्यादा अगर भी नहीं होगा तो भी थोड़ी बहुत तो अलग अलग होता ही है। इसलिए सभी भाषाओं की लिपि जो है क्या है, वो पृथक पृथक है। ठीक है,
घ। अब घ में क्या आता है? वर्ण विचार में अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्णों के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन। निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखें। क्या लिखना है? यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, अशुद्ध रूप दिया गया है, आप लोगों को शुद्ध करके लिखना है। श्रीमती, ऐसी छोटी मात्रा दिया गया, उसको बड़ी मात्रा लगानी है लास्ट में, श्रीमती। ठीक है, ओके डियर चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लीजिए। श्रीमती यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको शुद्ध कैसे लिखना है? श्रीमती। ओके, यहाँ पे सामाजिक, आपको क्या लिखना है? सामाजिक। स में भी आ की मात्रा देनी है। यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऐसा नहीं लिखना है, स्वास्थ्य ऐसा लिखना है। आधा थ पूरा य उसको लगा के ऐसा लिखना है, तभी ये सही है। ये क्या लिखा है? रामायण, ऐसा न भी नहीं लिखना है, वो तो रामायण ण है। ठीक है, अध्ययन, अध्ययन। ओके, नेक्स्ट वन। प्रकृति, ऐसा नहीं लिखना है, रेफ का मात्रा नहीं देना है यहाँ पे क में। प्रकृति, री की मात्रा देना है। ठीक है, री। ठीक है, तिथि, तिथि नहीं, तिथि छोटी की मात्रा। आर्दश, आर्दश नहीं है, वो तो आदर्श है। ठीक है, समापत, समापत नहीं है, समाप्त। कृपया, कृपया नहीं है, वो कृपया है। ऐसे प य में आ की मात्रा देके पूरा लिखना है। तो ये था आपके अशुद्ध को शुद्ध करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ के आया था, जो भाषा को बोलने के लिए निश्चित चिन्हों को व्यवहार किया जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। देख लेते हैं, ये यहाँ पे ये लिपि जो सबटाइटल है उसके नीचे ये तीसरा लाइन है, थर्ड सेंटेंस है। किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। ये लिखना है आपको। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ेंगे हम लोग? भाषा की शुद्ध रूप को जानने के लिए हम व्याकरण पढ़ेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, और फिर ये भी लिख सकते हैं, हम भाषा की शुद्ध रूप को जानकर उसे सही तरह व्यवहार करने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने भाई ओरली बता दिया, आप लोग लिखना है इसको। भाषा किसे कहते हैं? अभी अभी जो आप लोगों ने डेफिनेशन देख के आए थे, परिभाषा जो देख के आए थे, उसको ही आप लोग लिखना है। कहाँ है? व्याकरण किसे कहते हैं, सॉरी भाषा किसे कहते हैं? अभी यहाँ पे देखे थे हम लोग भाषा की परिभाषा में, तो क्या होता है? भाषा विचारों के पारंपरिक आदान प्रदान का साधन है। ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है, जिस साधन के द्वारा, यहाँ से, ठीक है, जिस साधन के द्वारा मानव बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। बिल्कुल ये सेंटेंस यहाँ से लिखना है। कहाँ से? जिस साधन से, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, भाषा के कितने रूप हैं? आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ ये, आप लोग, ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद ही इसको लिखना और उसका क्या क्या रूप है वो भी लिखना। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है।